ठीक है, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। देखिए अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा था इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री में हम लोग शुरू से लेकर के अभी तक देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर के आज़ादी के समय हमारे यहाँ क्या उद्योग की व्यवस्था थी, वहाँ क्या क्या समस्याएं थी, फिर धीरे धीरे एक से बढ़कर के एक औद्योगिक नीति हमारा आया। वो सारा औद्योगिक नीति अल्टीमेटली फेल हो जाता है 1991 के पास आते आते, क्योंकि वहाँ पे एक गहरा संकट हमारे यहाँ आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। क्राइसिस के बाद हम लोग देखते हैं एक अलग औद्योगिक नीति लाते हैं जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और वो था हमारा 1991 का नीति। 1991 की नीति से ज़बरदस्त सुधार आता है तमाम क्षेत्रों में। उसमें हम PSU को सबको मिला करके एक जगह क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ जो बचा हुआ था उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद ऐसा आता है कि हम बहुत बड़े बड़े उद्योग को स्थापित करने के अलावे हम छोटे छोटे उद्योग को भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग में जो काम करने वाले लोग होते हैं उसके लिए विशेष स्किल्ड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? विशेष स्किल्ड। और हमारे पास जो जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पे बहुत ऐसे कम लोग हैं जिसके पास कोई विशेष कौशल है। ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, अनस्किल्ड लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको उद्योग में काम दिलाने के पर्पज़ से, छोटे छोटे स्तर पे काम करने के पर्पज़ से, या फिर बड़े बड़े उद्योग जो हमारे कुछ बहुत बड़े बड़े महानगर में ही स्थापित था, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, इन सब जगहों पर ही बड़े बड़े उद्योग स्थापित होते हैं या अक्सर वहीं पे हुआ करते थे। जो हम बड़े बड़े उद्योग की स्थापना की बात करते हैं, जो आप सेल, वेल, घेल, महारत्न, मिनी रत्न या फिर नवरत्न, ये सब की चर्चा किए, तो अधिकांश ये सब उद्योग इन्हीं सब राज्यों में स्थापित है। तो क्या लगता है, और जो बाकी राज्य है वहाँ पे उद्योग की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, छोटे छोटे जगह पर, छोटे छोटे लेवल पे छोटे छोटे उद्योग को स्थापित किया गया। तो उसी जो छोटे छोटे उद्योग को जो स्थापना किया गया था उसको बेसिकली 3 रूपों में बांटा गया और उसका नाम दिया गया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। वर्ष 2006 में देखिए क्या होता है। वर्ष 2006 में एक ज़बरदस्त चेंजिंग वाला माहौल रहता है भारत में, ठीक है। हालांकि फाइनली 2014 तक कांग्रेस की सरकार रहती है, लेकिन 2006 में भी मनमोहन सिंह की सरकार के समय की बात ये सब है। हालांकि सारा चीज़ सोनिया गांधी ये सब तो बात की बात है, हम लोग जानते हैं, पॉलिटिकल में पढ़ते हैं। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, है ना। वो इन तरह का एक्सपेरिमेंट हमने याद कीजिए, हमने बताया था 1991 में मनमोहन सिंह का भी बहुत बड़ा अहम रोल था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने में। वहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे उद्योग के लिए एक हम एक्ट लाया जाता है। अब वो एक्ट कौन सा था? 2006 में इसका नाम था MSME एक्ट, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है, वो एक्ट था। तो उसके बाद फिर हम इसको परिभाषित करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है MSME हमारा सफल रहता है। फिर 2020 में जब कोरोना हमारे यहाँ आता है तो कुछ चेंजेस लाया जाता है। तो वो तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बांटे हैं भूमिका, परिभाषा, महत्व, चुनौती और लास्ट में सरकारी प्रयास। अब देखिए भूमिका में हम लोग इसको शुरुआत कर सकते हैं। MSME जो है वो भारतीय उद्योग का रीढ़ है। रीढ़ इसलिए माना जाता है क्योंकि हमने बताया जो उद्योग की स्थापना होती है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना 33% इसका योगदान है। मतलब उद्योग से जो हमारे यहाँ वस्तु प्रोडक्शन होता है, वो टोटल प्रोडक्शन में जो हमारे यहाँ वस्तु का प्रोडक्शन होता है 33% प्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? MSME के माध्यम से होता है। इस कदर रोजगार की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली रूप से 11 से 12 करोड़ जनसंख्या को रोजगार दिए हुए हैं। इनडायरेक्टली की अगर बात करें तो इससे ज़्यादा जनसंख्या है। GDP की हम बात करते हैं तो GDP में इसका योगदान कितना है? 30%। 30% कम नहीं है। GDP में इसका योगदान कितना है? 30%। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं भूमिका में कि जो MSME है वो हमारे उद्योग क्षेत्र का क्या माना जाता है? रीढ़ माना जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। परिभाषा की देखिए बात करते हैं। वर्ष 2006 में इनका आगमन होता है, MSME एक्ट लाया जाता है और MSME एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, निवेश एवं टर्नओवर के आधार पे ही 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम। सूक्ष्म हो गया माइक्रो M, लघु हो गया स्मॉल और मध्यम क्या हो गया
मीडियम, इसलिए MSME देखिए यहाँ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इंटरप्राइजेज, MSME हम लोग इसको कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है कि 2020 में जब कोरोना का आगमन होता है तो इसका नया परिभाषा नए रूप से फिर से परिभाषित किया जाता है। पुराना परिभाषा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाइएगा, है ना। कन्फ्यूजन होने से बेहतर है कि आपको एक ही चीज़ याद रखे जो आपके ज़रूरी का है। तो कल भी हमने बताया था कि इसमें 3 भाग में जो बांटा गया, तो पहला था कोई भी जब आप उद्योग स्थापित करते हैं तो आप उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा था आपका वार्षिक टर्नओवर, आपकी कमाई कितना है वार्षिक लेवल पे। इन 2 आधार पे, मतलब एक है निवेश के आधार पे और दूसरा वार्षिक टर्नओवर के आधार पे, तीनों उद्योग को हम लोग अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो सूक्ष्म में कितना है, सूक्ष्म में कितना है निवेश 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ से अधिक, यानी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हम सूक्ष्म उद्योग में निवेश कितना कर सकते हैं 1 करोड़, और ज़्यादा कमा सकते हैं कितना, मैक्सिमम 5 करोड़। यानी सूक्ष्म में निवेश कर सकते हैं 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं। और वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए उसका, जिस उद्योग में निवेश मैक्सिमम 1 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर मैक्सिमम 5 करोड़ तक होगा, उसको नाम दिया गया क्या, सूक्ष्म उद्योग। लघु में ये कितना बढ़ा, 10 करोड़, मैक्सिमम आप निवेश कर सकते हो कितना, 10 करोड़, और वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़। जबकि मध्यम की बात करेंगे तो इसका कितना है, 50 करोड़ निवेश मैक्सिमम और 250 करोड़ कितना वार्षिक टर्नओवर। कल हम इसको बता दिए थे, याद भी करवा दिए थे, और इसका सिंपल फार्मूला हमने क्या बताया था, कितना गुना कर देना है, कितना गुना कर देना है, 5 गुना। मतलब जितना निवेश करें, जैसे सूक्ष्म में निवेश कर रहे हैं कितना 1 करोड़ मैक्सिमम, उसका 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो मैक्सिमम 5 करोड़ क्या हो जाएगा वार्षिक टर्नओवर, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मध्यम में हम कितना कर रहे हैं निवेश 10 करोड़, तो 10 गुना कितना 5, तो वार्षिक टर्नओवर कितना हो जाएगा 50। और सबसे लास्ट में मध्यम में कितना निवेश कर रहे हैं 50, तो उसमें गुना कर देंगे 5, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा। तो यही इसकी परिभाषा, और ये परिभाषा डेट भी याद रखिएगा, कब चेंज किया गया, 13 मई 2020, ये कोरोना का समय था, ठीक है। कोरोना के समय में जब बड़ा बड़ा उद्योग बंद हो गया और जब खुलने, देखिए बड़ा कहावत कहता है ना, बड़ा बड़ा उद्योग स्टार्ट करने में भी ज़्यादा चाहिए पैसा, बंद हो गया फिर से स्टार्ट करने में। तो आपको पता होगा जब कोरोना आया सबको लेके चला गया, हमारा अर्थव्यवस्था एकदम डाउन की स्थिति में चला गया, लेकिन फिर से जब उठने की बात आई तो हम कम पैसा तो हमारे पास ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे छोटा छोटा उद्योग जहाँ पे ज़्यादातर लोग काम कर रहे थे, क्योंकि सब किसी को क्या चाहिए, सब किसी को काम छूट गया, लोगों के पास पैसा नहीं था। जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो डिमांड नहीं आया, मार्केट में डिमांड आएगा। मार्केट में डिमांड कब आता है, जब आपके पॉकेट में पैसा होता है। जब आपके पॉकेट में पैसा होता है तो रोड पे भी चलते हुए आप अपना अमीरी दिखाते हैं। अब पैसा नहीं रहता है तो पता चलता है कि 5 रुपया का ऑटो का पैसा नहीं तो पैदल चलते हैं। ये होता है पैसा का पावर। उस समय हम क्या कर रहे थे, कोरोना के बाद हमारा सारी अर्थव्यवस्था जो डाउन हो गया था उसको फिर से जब हम एस्टेब्लिश कर रहे थे तो हमने पहला जो ध्यान दिया वो किस पे दिया, छोटे छोटे उद्योग पे, और MSME का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए हमने क्या किया, इसमें चेंजेस लाया था। अपनी स्थापना 2006 से लेकर के अब तक और 2020 कोरोना से लेकर के अब तक इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, जिसको हम लोग निम्न रूपों में देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। आंसर को थोड़ा सा भरगर बनाने के लिए, थोड़ा सा आंसर को और बेहतर बनाने के लिए कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा। जैसे औद्योगिक उत्पादन जो हमारे यहाँ होता है, मतलब उद्योग से जितना वस्तु का हमारे यहाँ उत्पादन होता है, MSME अकेला उसमें कितना योगदान देता है, 33%। 33% वस्तु, अब जिसमें मान लिया खाद्य का सामग्री हो गया, स्वास्थ्य का सामग्री हो गया, बुक वगैरह हो गया, पढ़ने लिखने का घरेलू वस्तु हो गया, इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो 33% योगदान है किसका, MSME का। और तो और 6 करोड़ से ज़्यादा MSME। अब बताइए, छोटा कीमत है तभी ना, अगर बड़ा होता तो दिक्कत होता। तो इतना 6 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ MSME है। और टोटल अगर देखा जाए, टोटल जो हम लोग वस्तु यूज करते हैं, जितना उद्योग में स्थापित होता है, वस्तु उत्पादित होता है, उसका 33% अकेला कौन देता है,
एमएसएमई देता है। जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 30%। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग देखे थे जैसे जीडीपी में, आप देखिए, ये समझिएगा 30% उस टाइप का नहीं। जीडीपी में योगदान को हम लोग 3 सेक्टर में बांटे थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर उद्योग किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर। उसका योगदान कितना था लगभग? हाँ, लगभग 24-25 के आसपास। तो जितना 24-25 के आसपास जीडीपी में योगदान है, उसमें सारा उद्योग क्या है? अब उन उद्योग में इसका 30% है। वहाँ पे जो 24-25% है ना, वो 100% मानिएगा, तो उसमें से बड़े बड़े उद्योग का और इसका कितना है? इसका 30% है। ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए, रोजगार डायरेक्टली रूप से कितना? 11 करोड़ लोग यहाँ पे रोजगार पाया हुआ है। कार्यबल की देखिए, कार्यबल क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। कार्य करने की क्षमता, जैसे कि उस एज के अनुसार हम लोग कार्यकारी जनसंख्या, जिस तरीके से, जैसे भारत में कितना 15 से लेकर के 59 साल तक ना, 15 से लेकर के 59 साल तक जो जनसंख्या, उसको हम लोग कहते हैं कार्यकारी जनसंख्या, मतलब काम करने वाला जनसंख्या। हम लोग भी उसी में हैं। उसका लगभग 40% लोग को ये क्या दिया हुआ है? रोजगार दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा। निर्यात, भारत जितने भी वस्तु का निर्यात करता है भारत से बाहर, जान के आश्चर्य होगा कि एमएसएमई का उसका कितना योगदान है? उद्योग जो स्थापित करता है, मतलब उद्योग से जो भी वस्तु हमारे यहाँ वस्तु का जो प्रोडक्शन होता है, उसमें जितना वस्तु हम बाहर भेजते हैं उद्योग वस्तु को उत्पादित करके, उसमें अकेला 48% योगदान किसका है? एमएसएमई का। तो ये सब डेटा। अब देखिए एक चीज़, उद्योगों का विकेंद्रीकरण, इस चीज़ को समझिए। हमने क्या कहा कि जितना बड़ा बड़ा महारत्ना, मिनी रत्ना या नवरत्ना, ये सब ज़्यादातर कंपनी कहाँ है? ज़्यादातर कंपनियां जो होती है वो समुद्र के किनारे आपको दिखेगा, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, आंध्र प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र तो हम चर्चा कर ही दिए, कर्नाटका वगैरह। क्यों? क्योंकि उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे, देखिए, माल ढोने, कच्चा माल ढोने के लिए परिवहन चाहिए, और स्थल मार्ग पे जो परिवहन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो ज़्यादातर माल जो होता है वो क्या होता है? जल मार्ग से भेजा जाता है। ठीक है, तो यही सब एक ये भी कारण है। अब बताइए, बड़े बड़े उद्योग कंपनियां कहाँ स्थापित है? इन्हीं सब राज्यों में स्थापित है ना। अब इन सब राज्यों में यही कारण है कि बिहार में नहीं है उद्योग, तो बिहार के लोग कहाँ काम करने जाते हैं? इन्हीं सब राज्यों में जाते हैं, है ना। अब मान लिया, अब बाकी राज्य क्या करेगा? जो समुद्र के किनारे हैं, नहीं है, वो क्या करेगा? ऐसा थोड़ी ना कर सकता है कि आंध्र प्रदेश तो बिहार ले लो, तो हमको आंध्र प्रदेश दे दो, ऐसा होगा? या महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र ले लो, बिहार हमको दे दो, ऐसा कुछ होगा? नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? उन सब राज्यों में भी एमएसएमई को स्थापित किया गया। अब बताइए, जब एमएसएमई को स्थापित किया तो छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन उद्योग की स्थापना तो हुई। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो उद्योग किसी खास राज्य के पास सेंट्रलाइज था, मतलब पूरा का पूरा उद्योग व्यवस्था किसी खास के पास सेंट्रलाइज था, वो क्या हुआ? उसका विकेंद्रीकरण हुआ। सभी जगह, सभी राज्यों में स्थापित होना शुरू हुआ कि नहीं? इसके अलावा देखिए, आय की असमानता में कमी आई। अब महाराष्ट्र, आज नहीं, ब्रिटेन जब यहाँ पे था उस समय भी वहाँ उद्योग स्थापित था, गुजरात उस समय भी उद्योग स्थापित था, तमिलनाडु उस समय भी था, आज भी है कि नहीं? हमारे यहाँ उस समय भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो इससे क्या हुआ? आय की असमानता बढ़ी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब आपके घर में, जैसे कहावत कहता है ना, आपके घर में 4 दुकान, हमारे यहाँ एक भी दुकान नहीं है, तो आय किसका बढ़ेगा? और हम छोटा छोटा ही दुकान अगर स्थापित करेंगे तो आय की असमानता जो है वो क्या होगी? कम होगी कि नहीं? कम हो जाएगी। लास्ट में सामाजिक आर्थिक विषमता। बड़े बड़े उद्योग की देखिए अक्सर जो स्थापना, ब्रिटेन जब यहाँ पे आए तो ऐसा नहीं ब्रिटेन ने यहाँ पे उद्योग को स्थापित नहीं किया, लेकिन वो अपने यूज के लिए किया, अपने फ़ायदे के लिए किया। हुआ क्या? ज़्यादातर उद्योग वहीं स्थापित हुए जहाँ पे इसकी संभावना थी, जहाँ पे कच्चा माल था। अब कच्चा माल, जैसे हम मान लिया एल्युमिनियम स्थापित करेंगे, लौह उद्योग लगाएंगे, तो लौह उद्योग लगाने के लिए कच्चा माल भी तो होना चाहिए। अब कच्चा माल मिलेगा झारखंड में, कच्चा माल मिलेगा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तो उद्योग हमारे यहाँ लगाएंगे तो हमको घाटा होगा, फ़ायदा होगा? बिहार में उद्योग में बिहार पिछड़ापन क्यों है? क्योंकि एक तो बिहार के पास क्या नहीं है? कच्चा माल नहीं है।
समुद्र के किनारे नहीं है। हमारे यहाँ कौन सा उद्योग स्थापित हो सकता है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, क्योंकि बिहार के पास एक बहुत बड़ी एरिया में बेहतर ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, जिसको हम लोग गंगा दोआब का क्षेत्र, गंगा का जो क्षेत्र कहते हैं। बिहार का जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो पढ़िएगा वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, न्यू एलेवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का नाम सुने, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ऐसी मिट्टी जो हर साल बाढ़ लेकर के, बाढ़ में जो भी बाढ़ के द्वारा निक्षेप आता है वो सारे मिट्टी में आता है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ शक्ति होता है। सिर्फ वर्तमान बिहार की बात नहीं करते हैं, जब 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बना था, मगध बना था, तो उसका एक कारण यह भी था कि यहाँ पे क्या था, उपजाऊ जमीन था, लौह का उत्पादन होता था। ये सब अलग बात है। गंगा का जो क्षेत्र था ये भी था, गंगा का जो नदी है उधर से इस पे कोई हमला नहीं कर सकता था। बहुत सारा आपका जो इसकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, राजगिरी नाम सुने। ये तमाम कारण था मानते हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा कारण ये भी था कि इसके पास उपजाऊ भूमि था। तो हमारे यहाँ जो उद्योग स्थापित होगा कौन सा, एग्रीकल्चर बेस्ड, तो हमारे यहाँ वही चल रहा है। अब जैसे पूर्णिया में क्या स्थापित हुआ, इथेनॉल कंपनी। तो पूर्णिया जो एरिया है वहाँ पे आपको जान करके आश्चर्य होगा, बहुत ज़्यादा मक्का के जो है ये होता है, मक्का का उत्पादन होता है पूर्णिया कटिहार एरिया में। अब जब वहाँ मक्का का स्थापित होता है तो इथेनॉल में उसका यूज हो रहा है। अब बिहार में हम तो ये नहीं कर सकते हैं कि हम झारखंड से, उड़ीसा से मंगाएंगे लौह अयस्क, यहाँ पे उसको लोहा बनाएंगे फिर बेचेंगे, तो जितना ऐसे में नहीं स्थापित हो सकता है यहाँ, यही कारण है। लेकिन एमएसएमई क्या हो सकता है, छोटे छोटे स्तर पे क्या हो सकता है, सब जगह स्थापित हुआ, तो इससे जो सामाजिक आर्थिक विषमता था वो भी क्या हो गया, कम हुआ। तो ये सब इसका महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हम लोग देख सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या था इंडियन इकोनॉमी। बावजूद भी इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे वित्त की समस्या, छोटे छोटे उद्योग को ऋण देने वाली संस्था नहीं है, बहुत कम है ना। ऐसे भी गांव में देखिएगा तो जो अमीर व्यक्ति है उसको ज़्यादा ऋण आसानी से मिलता है, जो गरीब है उसको मिलता है। गरीब को इसलिए नहीं ऋण देता है, लोग कहता है कि तुम देगा कहाँ से, है ना। लेकिन वही अमीर को अच्छा लीजिए क्या दिक्कत है, अरे इतना तो पता नहीं कहीं जाएगा, तुम्हारा इतना ज़मीन है जाएगा कहाँ, है ना, इतना कमाते हो जाएगा कहाँ, ऋण तो आएगा ही, हमारे पास तो आएगा ही। तो इसी पर्पज़ से, हालांकि इन सब के लिए भी लास्ट में हम लोग देखेंगे सरकारी प्रयास, कच्चे माल की अनुपलब्धता, इसमें भी एमएसएमई में उत्पादन के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। मशीनीकरण का अभाव, विपणन की समस्या, मशीन की कमी, विपणन मतलब समझते हैं, बताए थे याद है, कृषि विपणन, जो प्रोडक्शन तैयार होता है और मार्केट में ले जाया जाता है, वहाँ जा करके तैयार होने से लेकर के मार्केट तक जाने की जो प्रक्रिया है सारा विपणन प्रक्रिया कहलाती है। तो ये इसकी कुछ क्या थी, कमियाँ थी। इसमें देखिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको जो पीटी बेस्ड जो था ज़्यादा महत्वपूर्ण वो ये था जो आप लोग को याद हो गया, सूक्ष्म के लिए 1, लघु के लिए 10, मध्यम के लिए 50 और सबका गुना कितना 5, ये हो गया। मेंस के पर्पज से थोड़ा बहुत डेटा आप यहाँ पे दे सकते हो, जरूरी नहीं कि ये डेटा सब सही हो, ये लगभग में रहता है, ठीक है। चलिए लास्ट में सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया उसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, छोटे छोटे उद्योग को स्थापित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए 1977 में प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किया गया। प्रत्येक जिला में एक जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किया गया और ये बहुत ज़्यादा कारगर भी रहा। यहाँ से क्या किया जाता है, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने का काम किया जाता था सरकार के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण था ये सिडबी की स्थापना, ये बहुत बार पूछा गया, सिडबी की स्थापना। सिडबी का फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है क्या, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्मॉल मतलब छोटा छोटा बैंक को डेवलप करने के लिए एक बैंक की स्थापना किया गया, है ना। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटा छोटा, स्मॉल मतलब क्या, छोटा छोटा बैंक को डेवलप करने के लिए एक बैंक की स्थापना किया गया। बहुत बार पूछा जाता है कब किया गया स्थापना, 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990। और तब से लेकर के ये क्या कर रहा है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तब से लेकर के छोटा छोटा जो उद्योग है एमएसएमई को ऋण दिया जा रहा है। इसकी जो स्थापना हुआ था वो आईडीबीआई, देखिए आईडीबीआई एक बैंक है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब ये छोटा बड़ा मंझला बड़ा छोटा मतलब जितना भी उद्योग होता है ना, सभी उद्योग को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने एस्टैब्लिश किया था आईडीबीआई। ये 1964 में ही स्थापित हो गया था,
याद रखिए 1964 में। दूसरा जो आया था औद्योगिक नीति उसके बाद ही 56 में आया था ना, यह स्थापित, ये क्या किया था, सभी उद्योग को ऋण देता है, IDBI, ठीक है। इसलिए देखिए इसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसी के सहायक के रूप में एक अलग से बना था SIDBI, जो SIDBI क्या करता है, छोटे छोटे उद्योग को ऋण देता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। SIDBI की स्थापना कब हुआ, PT फैक्ट महत्वपूर्ण, बार बार बोल रहे हैं, PT फैक्ट महत्वपूर्ण है। SIDBI की स्थापना कब हुआ, कब हुआ, 2 अप्रैल 1990। और IDBI की स्थापना कब हुआ, 1 जुलाई 1964। इसके अलावा देखिए अरविंद हुसैन समिति, इसकी स्थापना किया गया था। देखिए पहले क्या था, आरक्षण कोटा। आरक्षण कोटा क्या था, मान लिया जाए जैसे कि ये मान लिया पेन है, पेन के मान लिया कुछ भी घरेलू वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो चप्पल, मान लिया जूता है ना, एडिडास कंपनी की जूता है या कुछ भी इस तरीके से, तो निर्धारित ये किया गया था कि 100 जूता में से 70 जूता बनाएगा बड़ा बड़ा कंपनी और 30 जूता ही मात्र बनाएगा कौन, छोटा छोटा या MSME। इसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। बोला नहीं, ऐसे में आप क्या कर रहे हो, इसको डेवलप होने से आप रोक रहे हो, है ना। अल्टीमेटली इनके द्वारा क्या किया गया, सुझाव दिया गया और आरक्षण कोटा को समाप्त किया गया। एक योजना या PM स्वराज सृजन योजना 2008-9 में, इसमें विनिर्माण क्षेत्र में, जो औद्योगिक क्षेत्र खास करके विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 25 लाख और सेवा क्षेत्र में कितना, 10 लाख। ये सब फैक्ट आधारित है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुद्रा योजना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मुद्रा योजना मिलान करने के लिए देता है। वैसे मुद्रा योजना आया कब, 8 अप्रैल 2015। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 14-15 में बहुत सारा योजना आया ना। कुछ कुछ ऐसा योजना है जो अमर हो गया, जैसे एक मेक इन इंडिया, नाम सुने, 14 में आया है। इस तरह का जैसे एक उजाला योजना, मुद्रा योजना, ये सब कुछ ऐसे ऐसे 10-15 योजना है जो अमर हो गया। अमर हो गया मतलब वो कभी भी पूछा जा सकता है। मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु कितना, 50,000 तक, किशोर कितना, 50,000 से 5 लाख और तरुण कितना, 5 लाख से 50 लाख। सबसे लास्ट में है एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया गया, मतलब ये सभी बैंक, सभी प्रकार के उद्योग के लिए है कि 59 सेकेंड में, मतलब याद रखिए एक प्रक्रिया था पहले 1991 से पहले कि ऋण लेने के लिए, कोई उद्योग स्थापित करने के लिए कितना टाइम लगता था, कितना टाइम लगता था, बाद में लगता था चलो यार स्थापित नहीं करते चल जाते। 59 सेकेंड में 1 करोड़ तक ऋण मिल जाएगा, मतलब इतना फास्ट आपको ऋण दिया जा रहा है। वर्तमान में छोटा छोटा उद्योग, स्टार्टअप पे सरकार इतना काम कर रही है, 1-2 ऋण नहीं है, मतलब हजारों ऐसा जो है ऋण है। आप भी कोई स्टार्टअप स्थापित, मतलब आप सिर्फ अगर मैट्रिक पास है तो आपको, आपके पास एक अच्छा मतलब 10 लाख 20 लाख तक का ऋण आपको दे दिया जाएगा और एकदम महज कम से कम ब्याज पे, ताकि लोग क्या करें, डेवलप कर सके। जैसे इसी में ना महिला उद्यम योजना, इस समय कितना 10-10 लाख ऋण दिया जाता है। 10 लाख ऋण लीजिए, 5 लाख फ्री, 5 लाख आपको चुकता करना है। बताइए, हाँ, वो भी 7 साल में, कितना आसान है कि नहीं। तो इन तमाम तरीके का सरकारी प्रयास किया गया है जिससे MSME लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है।